दुबई के आलीशान ससुराल में देवरानी वर्सेस जेठानी का पहनावा। शाम के समय गजेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ रेंज रोवर की कार से उतरता है और फाउंटेन के पास पार्क कर देता है। फिर अपनी आलीशान दुबई के घर में एंटर करता है, जहां सामने ही बहुत बड़ा गोलाई में सोफा होता है और उसके ऊपर झूमर, आसपास शानदार एस्थेटिक पेंटिंग का फर्नीचर होता है। अरे आप सब आ गए? अभी तो डिनर तैयार भी नहीं हुआ है। अरे हाँ, वो जल्दी ही मीटिंग खत्म हो गई थी सिंगापुर वाली, इसलिए आ गई। सोचा आज थोड़ा यूनिक फैमिली डिनर करते हैं तो थोड़ा अच्छा बनवा लो। हाँ माँ, मेरा भी कुछ खाने का मन है, कुछ इंडियन। मेरा भी भैया। सच बताओ, हम लोगों को 2 महीने हो गए हैं दुबई में शिफ्ट हुए, लेकिन यहाँ की कल्चर, यहाँ का खाना कुछ समझ नहीं आता। सेम टू यू मोहन बेटा, पर क्या करें, अब तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम लोगों के बिजनेस का जो सवाल है। ठीक है, तो डिम्पल से कुछ इंडियन बनवा लेते हैं। डिम्पल कम बेटा। तभी मॉडर्न कपड़े में बल खाते हुए डिम्पल आती है। यस मम्मी जी। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अभी तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। और हाँ, आज सबका इंडियन खाने का मन है तो तुम कड़ी चावल और रोटी बना दो। व्हाट? आपका दिमाग खराब है? मुझसे आप क्या बातें कर रही हैं? पहले तो मेरी ड्रेसिंग सेंस को देखिए, एकदम है ना दुबई की लग रही हूँ ना मैं, इस घर की बड़ी बहू। और जब हम दुबई में रहते हैं तो अब मैं साड़ी वाली तो लपेट के नहीं रह सकती ना। यहाँ का माहौल ऐसा ही है, इसलिए इन कपड़ों में तो मैं खाना बनाने से रही। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे खाना वगैरह के मत बोला करो। इसीलिए भगवान जब से आए हैं इस दुबई का अजीब सा ही खाना खा रहे हैं। हमारा इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है सबका, तो तुम बना दो। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं करने वाली। अगर ऐसा ही है तो आप एक इंडियन नौकरानी को रख लीजिए जो आपको इंडियन फूड बना कर दे, बट नॉट मी। दुबई फैशन वीक में मैंने पार्टिसिपेट किया है, कुछ हफ्तों में मैं वहाँ रैंप पर वॉक करूंगी, इसलिए डाइट पर हूँ। तो बाय। मैंने अपना चिक पेस सैलेड खा लिया है। बहू, इस टाइम शाम को जाना ठीक नहीं है। हम तो इसलिए जल्दी आए थे कि साथ में फैमिली डिनर होगा। थैंक्स पापा जी, मैंने बोला ना मैं डाइट पर हूँ और मैं बाहर अपनी दुबई की नई फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो। ऐसा कहकर डिम्पल वहाँ से चली जाती है। ये देख तिलमिलाती हुई सुमित्रा। भगवान जाने मेरी कौन सी कर्म फूट गए थे जो इस लड़की को मैंने अपने घर की बहू बनाया। कुछ दिनों में तो ठीक थी, लेकिन यहाँ दुबई के आते ही इसके सारे रंग बदल गए। ना तो रहन सहन का लिहाज बचा है, ना ही बात करने का सलीका। आप सब रुकिए, मैं ही खाना बना कर लाती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैं इंडियन फूड ऑर्डर कर देता हूँ। अजी रहने दो, इस दुबई में अपने भारतीय व्यंजन का खाना कोई नहीं ले सकता, मैं ही बनाऊंगी। सुमित्रा गुस्से में रसोई में जाकर कढ़ी चावल, छोले और रोटी बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। इतने में शॉर्ट ड्रेस में बेटी नतालिया आ जाती है और उसे भी अपनी भाभी की तरह दुबई की हवा लग चुकी थी। ऊट पटांग बातें करके कमरे में चली जाती है। वही मॉडर्न बहू दुबई के क्लब में नई दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात में आती है। अगले दिन चश्मा लगाकर सुमित्रा फोन में देखती है। ओहो, आज तो अमावस है, खाना बनाकर निकलना पड़ेगा। डिम्पल, डिम्पल बहू, आज तो जल्दी जाग जा। माँ जी, मैं तो ऑलरेडी जगी हुई हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बहू जल्दी तैयार हो जा, तो घर की बड़ी बहू है, आज अमावस है, पूजा करनी है, खाना बना दे। क्या माँ जी, आप दुबई के आलीशान घर में आकर ये फालतू चीज करती हो? ये सब इंडिया में करना था, अब यहाँ क्यों कर रही हो आप अमावस पूजा? अमावस पूजा, पूर्णिमा छोड़ दो। अब हम यहाँ के नागरिक हो गए हैं, जैसे यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वही करना चाहिए। डिम्पल, बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या तू कोई यहाँ दुबई में पैदा नहीं हुई है? इंडिया की भी है तू, और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, समझी तू? हाँ डिम्पल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वो कुछ भी बोली, मैं ये सब नहीं करने वाली। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा आधा घंटा और जुम्बा चलना है। भाभी, मैं भी आपके साथ करती हूँ, वरना माँ मुझे भी कोई ना कोई काम दे देंगी। दोनों वहां से बालकनी में चली जाती हैं, जहां मिरर ग्लास बाउंड्रीज थी और सुंदर सा बुर्ज खलीफा का व्यू था। भाभी, मुझे बहुत ग्लैड फील होता है कि हमारा घर बुर्ज खलीफा के सामने है। पता है मेरी इंडिया फ्रेंड्स बहुत जलती है मुझसे। सेम है तानिया, मेरे साथ यही सीन है। एक तरफ नंद भाभी जुबान करती हैं, वहीं सुमित्रा सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। अरे भैया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कोई रीति रिवाज, संस्कार, पूजा पाठ एवं खाना पीना भी कुछ नहीं देखती है ये लड़की। दुबई का आलीशान घर ना हो गया, आफत हो गया। दुबई दुबई दुबई। ये मेरी बहू कुछ नहीं करती, बिगड़ चुकी है, और मेरी बेटी भी बिगड़ रही है। अमावस का खाना, पाठ, पूजा भी मुझे अकेले ही करना होगा। मम्मी, इतना परेशान क्यों होती हो? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वैसे मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या है, अब तुझे भी मेरा दिमाग खाना है क्या सुबह सुबह?
सुमित, अपने बेटे की बात तो सुन लो, क्या कहना चाहता है वो। प्लीज सुन लो ना माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी है। ये सुनते ही सुमित्रा गुस्से से खड़ी हो जाती है और इर्द गिर्द ही घूम घूम कर सुनाने लगती है। पीछे पीछे मोहन जाता है। क्या तुझे शादी करनी है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से? एक बहू से तो मैं पछता रही हूँ, अब क्या दूसरी भी ऐसी ही लाएगा, वो भी मेरे सर पर आकर तांडव करेगी। और इन दोनों की संगत को देखकर वो भी ऐसे ही बनेगी कि मैं दुबई के मॉल जा रही हूँ दुबई के कपड़े पहने की। लाज शर्म संस्कार तो डिम्पल बहू में रही ही नहीं है। अरे मम्मी, इतना हाइपर क्यों होती हो? प्यार से आराम से सुनो। लड़की दुबई की नहीं है, मॉडर्न भी नहीं है, स्वीट सिंपल गांव की है, अपने भारत की है। प्लीज मम्मी मान जाओ, वो आएगी तो सारे पाठ पूजा भी करेगी, आपके मतलब की है एकदम। क्या गाँव की है? मजाक मत कर मेरे से। अच्छा तो वीडियो कॉल पर उस लड़की से बात कर लो, अगले हफ्ते उसे आपके घर की बहू बनकर यहाँ लेकर आ रहा हूँ। मोहन फोन लगाकर देता है, तब वीडियो कॉल पर पायल प्रणाम करती है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? मुझे मोहन जी ने आपके बारे में सब कुछ बताया। अगर आप हाँ कर देती तो हम शादी कर लेंगे। मुझे तो आपका पसंदीदा करेले की सब्जी और नारियल की बर्फी भी बनानी आ गई है। सच में तो बड़ी प्यारी लग रही है। और ये टीका क्यों लगाया है तूने? वो माँ जी, आज सोमवार है ना, मेरा आखिरी व्रत था 16 सोमवार का, तो बस मंदिर गई थी, वहीं टीका लगाया। चुप चुप चुयो मेरी बहू, जीती रहे। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद की बहू है। मोहन बेटा, जा जल्दी से मेरी बहू को दुबई ले आ। मैं उसका इस आलीशान दुबई के ससुराल में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं जानता था माँ, आप जरूर मान जाओगी। घर में सब खुश हो जाते हैं और ये सुनकर डिम्पल ताना मारती है। वाह मामी जी, मैंने आपको देसी नौकरानी को लाने के लिए कहा था, आपने तो देसी नौकरानी के रूप में अपनी बहू को ही चुन लिया। नाइस। अगले दिन ही मोहन इंडिया के लिए निकल जाता है और वहाँ 2 दिन रहकर पायल से शादी करके उसे दुबई ले आता है। दुबई की सड़क, एयरपोर्ट, ये सब नज़ारा देखकर जब देसी बहू घर में घुसती है तो चौंक जाती है। बाप रे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा दुबई का आलीशान ससुराल ऐसा होगा। बाहर फाउंटेन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और यहाँ भी लग्जरी फर्नीचर। और ये सोफा तो देखो, गोल गोल है, ऐसे तो मैंने इंडिया में भी कभी नहीं देखा था। तब जेठानी उसके सामने चुटकी बजाती है। ओह, हीरोइन के ख्यालों में खो गई हो तुम। मम्मी जी ने तुम्हारे सामने चावल का कलश रखा है, दाएं पैर से गिराकर इस दुबई के विला में आ जाओ। हाँ हाँ बहू, आ जाओ। कब से मुझे तुम्हारी जैसी बहू की तलाश थी और आज मेरी तलाश खत्म हुई। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न दिख रही हो। तब चावल का कलश गिराकर बहू गृह प्रवेश करती है। माँ, सर्वगुण संपन्न दिखाने से नहीं होता, अंदर से होना चाहिए वो। वेल, ये गाँव की गंवार भाभी ऐसी भी होगी क्या? देवर जी, ये कहीं से इस आलीशान दुबई के घर की बहू नहीं लग रही है। सिंपल सी सूती साड़ी पहनकर आ गई है बेशरम। I mean, look at her. कोई चार्म नहीं है इसके चेहरे पर, बाल भी झाड़ू जैसे हैं। उसकी खासियत क्या है? Obviously धूल मिट्टी की जगह से आई है तो शक्ल वैसी ही होगी। बस कर डिम्पल बहू, वो तो उसके आते ही पहनावे पर बोलने लग गई। तूने अपने पहनावे को देखा है, जरा ध्यान दिया है? हमारी तो नहीं सुनती तू। ओके, बाय बाय, मैं अंदर जा रही हूँ। मेरा बुल्ला आपको चुपता है। तभी डिम्पल और नतालिया अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल और मोहन सास ससुर के पैर छूते हैं। जुग जुग जियो बच्चों, हमेशा खुश रहो। बहू उन दोनों की बात का बुरा मत मानना, वो यहाँ आकर ऐसे ही बोलने लग गई।